तो मैम मैं अब एक स्टीरियोटाइप की बात करना चाहूँगी। औरतों को ज़्यादा इमोशनल माना जाता है, इमोशंस को फेमिनिनिटी से कंपेयर किया जाता है, जबकि मेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इमोशनल ना हो। अगर कोई आदमी ज़्यादा अपने इमोशंस दिखा रहा है तो नो मैटर आप कितने भी लिबरल बन जाओ, कहीं ना कहीं सोचते हो कि ये एक साइन है वीकनेस का, क्योंकि मेन को एसोसिएट किया जाता है मैस्कुलिन अग्रेशन के साथ और विल पावर के साथ तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि इमोशंस और विमेन का ये जो कनेक्शन है और जो हिपोक्रेसी है इसके अराउंड कि मेन इमोशनल नहीं हो सकते, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? विमेन ज़्यादा इमोशनल होती है और मेन कम इमोशनल होते हैं, ये ट्रू नहीं है। विमेन ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव होती हैं, ये ट्रू है ज़रूर। मेन उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं क्योंकि सोसाइटल कंडीशनिंग। वुमेन को सोसाइटी एक तरीके से एक्सेप्ट करती है। अगर वुमेन रोती हैं, अपने इमोशंस को दिखाती हैं, इमोशंस के बारे में बात करती हैं, सॉल्यूशंस चाहती हैं, डिस्कशंस करती हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, क्योंकि इमोशंस कहीं ना कहीं एक बहुत वल्नरेबल स्पेस से आते हैं और वल्नरेबिलिटी को आप सॉफ्टनेस से कनेक्ट करते हो, सॉफ्टनेस को आप फेमिनिनिटी से कनेक्ट करते हो। तो वुमेन जब वो दिखाती हैं तो उनका नेचुरल ट्रेट माना जाता है। जब मेन इमोशन दिखाते हैं, जब एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा नहीं कि वो इमोशंस नहीं होते हैं उनके अंदर, इमोशंस होते हैं बट दे आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस इट, इट्स नॉट एक्सेप्टेड। सेम रीज़न, क्योंकि जब आप एक्सप्रेस करते हो तो आप वल्नरेबिलिटी दिखा रहे हो, आप सॉफ्टनेस दिखा रहे हो, एंड मैन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी सॉफ्ट, मैन इज एक्सपेक्टेड टू बी सॉलिड, हार्ड, क्लियर, लीडर, डिसीजन मेकर, स्टोइक। ये मेन की क्वालिटीज हैं जो रिलेट करते हैं, राइट? तो अगर एक आदमी इमोशन दिखाता है और सॉफ्ट होता है तो ये तो फेमिनिन एनर्जी है, तो ये फेमिनिटी दिखा रहा है अपनी। दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। इसीलिए इट्स सच एन आयरनी विद मेन कि वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है समाज मुझे ऐसे देखेगा। एंड इस सिचुएशन में आयरनी पता क्या है, वुमेन जो होती है ना वो ऐसे ही मेन को डिजायर करती हैं, जो इमोशनली वो डिजायर ऐसे मेन को करती हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि जो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाता है इसका मतलब है कि वो इंसान से पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर समझिए हम दोनों दोस्त हैं और आप कभी इमोशन एक्सप्रेस ही नहीं करती हैं और सिर्फ मैं करती हूँ, तो क्या मैं आपको ट्रस्ट कर पाऊंगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? बिल्कुल भी नहीं। हमारे खुद के कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जहाँ हम बोलते हैं कि उससे शेयरिंग नहीं हो पाती है क्योंकि शी डजंट एक्सप्रेस। जो फीमेल्स नहीं करती हैं एक्सप्रेस अपने आप को रिलेशनशिप में, उनके लिए भी ऐसा कहा जाता है, राइट? तो जब आप एक्सप्रेस करते हो अपना इमोशन तो आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो। जब आप वल्नरेबिलिटी दिखाते हो, अपनी सॉफ्टनेस दिखाते हो, तो आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो, एम्पैथी बिल्ड करते हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करते हो। और जब आप ये सब नहीं दिखाते तो ये सब बिल्ड नहीं हो पाता है, राइट? तो इसीलिए जो विमेन होती हैं वो डिजायर करती हैं ऐसा मैन कि जो इमोशनली एक्सप्रेस करना जानता हो खुद को। एंड दैट इज द आयरनी विद मेन, दैट द वेरी ट्रेट that we desire them for is something that we punish them for. Exactly. It is so ironical, but that's so true in the society that we live in. Men who don't express their emotions are not strong, but they are disconnected. Yes, वो आपके साथ रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो डिसकनेक्टेड होते हैं क्योंकि वो खुद के साथ ही अपने एक्सप्रेशन के लेवल पे कनेक्टेड नहीं है। वो खुद अपना ऑथेंटिक सेल्फ नहीं जी पाते हैं, जैसा उन्हें उस वक्त फील करना है, उस वक्त हंसना है, रोना है, इमोशन को जैसे फील करना है, एक्सप्रेस करना है, नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इतना है सोसाइटी का। और उस प्रेशर की वजह से वो कंडीशन ऐसे हो गए कि अब उन्हें भी ये सच्चाई लगती है, उन्हें भी लगता है कि अब एक्सप्रेस करना क्या होता है, थोड़ी इट्स नॉट अलाउड ओनली, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई, जैसे ऑफिस में बोलते हैं KRAs, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई KRA, आई कांट डू इट, है ना, वो वाली बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मैम ये कह सकते हैं कि इमोशंस हमारी सोल की ऑथेंटिसिटी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमारा जो डीपर सेल्फ है, जो हम ट्रूली फील करते हैं, उसको दिखाने का तरीका आपके इमोशंस हैं। एंड इट्स सो अनफेयर कि मेन ये नहीं कर सकते, मोस्टली एटलीस्ट, क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसे किया जाता है उन्हें। अब सोसाइटी थोड़ा बहुत चेंज हो रही है, अब थोड़ा सा हम स्पेस बना रहे हैं फॉर मेन टू शो देयर इमोशंस, एंड आई रियली होप दैट मेन कम एंड क्लेम दैट स्पेस एंड रियली शो देयर इमोशन। द मेन हु आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड टुडे, कि हमारे फादर नहीं शो करते थे, हमने ऐसा देखा है, सोसाइटी ऐसी है, प्लीज़ उसको ब्रेक करके आप वो जगह को क्लेम करो जो आज आपके लिए बनाने की कोशिश हो रही है कि आप इमोशनल हो सकते हो। तो प्लीज़ कम एंड टेक दैट स्पेस एंड बी इमोशनल, so that it becomes a new normal that men can also be emotionally expressive. Yes.
तो मैम मैं इस पॉडकास्ट को इस चीज़ के साथ कंक्लूड करना चाहूँगी कि इमोशंस बहुत ही पावरफुल टूल हैं खुद से कनेक्ट करने का। तो आप हमारे दर्शकों को जाते जाते ये बताइए कि क्यों हम सबको इमोशनली अवेयर होना चाहिए, क्यों हमें खुद से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करना चाहिए और क्यों इट्स फाइन टू बी इमोशनल। आपको खुद से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इसलिए करना चाहिए ताकि आप जो हैं आपको उसकी समझ पैदा हो। अगर आप खुद से कनेक्टेड नहीं हैं, अगर आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स, क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, कितना सोचते हैं, इस सब से कनेक्टेड नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आज के बारे में पूरी क्लैरिटी और पूरी जानकारी नहीं है। और अगर आपके पास आज की पूरी जानकारी नहीं है और हम सभी अपनी बेस्ट लाइफ बनाना चाहते हैं, हम सभी अपने ड्रीम्स को पाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी बेस्ट लाइफ तक जाने का रास्ता कैसे मिलेगा? आपका रास्ता आपके आज से ही इवॉल्व होगा। अगर आपका आज कन्फ्यूजन में है, आज फुली एक्सप्रेस नहीं है, आज ऑथेंटिक वर्जन नहीं है, तो कैसे आप जा पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं? तो इसीलिए आपको खुद से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद को डीपली समझ के वहां चले जाएं जहां आप जाना चाहते हैं, जो आपकी ड्रीम लाइफ है, आपकी बेस्ट लाइफ है ना? आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर पाएँ, इसलिए आपको इमोशनली अवेयर, इमोशनली इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। आप वो पार्टनर्स चूज़ कर पाएँ, आप वो करियर चूज़ कर पाएँ, आप वो इन्वेस्टमेंट्स कर पाएँ, आप वो डिसीजंस ले पाएँ जो आप अपने लिए बेस्ट समझते हैं। ये डिसीजंस हो सकता है आप अपने आज की समझ के बिना भी लें, लेकिन फिर आगे जाके वो डिसीजंस पेन देने लगते हैं। यस। आज की गहरी समझ से आते हैं, खुद की डीपली और गहरी समझ से आते हैं, अपने इमोशंस की डीप समझ से आते हैं, तो फिर आप वही चुनते हैं जो आपके लिए सही है। अगर मैं अपने इमोशंस की और डीपली समझती हूँ तो मुझे गहरी समझ पैदा होती है कि मुझे अपने लिए कैसा पार्टनर चाहिए, विच इज़ अ वेरी बिग डिसीजन इन योर लाइफ। लेकिन मैं खुद से कनेक्टेड ही नहीं हूँ, मैं टॉल डार्क हैंडसम के पीछे ही भाग रही हूँ या जो भी सोसाइटी ने डेफिनेशन दे दी कि इतने का पैकेज होना चाहिए, ऐसी नौकरी होनी चाहिए, ऐसी गाड़ी होना चाहिए, ऐसा घर, वट एवर दैट टॉल डार्क हैंडसम फॉर इंडिविजुअल पीपल मीन्स, उसके पीछे ही भाग रही हूँ। तो फिर मैं हो सकता है अट्रैक्ट भी कर लूँ, बट विल आई बी हैप्पी? My happiness will depend on what my inner being truly aligns with, Yes. what I am connected to, right? So it is very important to connect with your emotions. Wow.